एक बात जो अक्सर सुनने में आती है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, भले ही उनके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। तो आज हम उसी छिपे हुए दुश्मन की बात करेंगे जो धीरे धीरे सारा प्रॉफिट खा जाता है। और नहीं, वो दुश्मन मार्केट नहीं है। तो चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो लगभग हर ट्रेडर को कभी ना कभी परेशान करता है। मेरी स्ट्रैटेजी तो ठीक है, फिर भी मैं लगातार पैसे क्यों गंवा रहा हूं? और ये एहसास, जानते हैं, सबसे ज्यादा तब चुभता है जब किसी की हफ्ते भर की मेहनत सिर्फ 1 घंटे की गलत ट्रेडिंग में उड़ जाती है। और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। असली विलेन मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की बनावट है। सोचिए, हमारा दिमाग हजारों सालों से डर और लालच जैसी भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए बना है। और यही इंस्टिंक्ट्स, यही आदतें ट्रेडिंग में बहुत भारी पड़ती हैं, जहां असल में जरूरत होती है सब्र और ठंडे दिमाग की। तो चलिए दिमाग और बाजार की इस अंदरूनी जंग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि हमारी नेचुरल रिएक्शंस हमें कैसे धोखा देती हैं और मार्केट की इस दुनिया में टिके रहने के लिए क्या बदलना जरूरी है। इस फर्क को समझने के लिए जरा दो तरह के ट्रेडर्स की दुनिया में चलते हैं। एक तरफ है आम ट्रेडर, जो एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार है। हर हरी कैंडल देखकर उसे लगता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा और वो कूद पड़ता है, और हर लाल कैंडल देखकर वो डर जाता है और सब कुछ बेच देता है। दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल। वो हरा देखता है तो जोश में नहीं आता, बल्कि अपना प्लान चेक करता है। वो लाल देखता है तो घबराता नहीं, बल्कि अपने स्टॉप लॉस की इज्जत करता है। वो शोर पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। तो अगर असली दुश्मन मार्केट नहीं है तो फिर कौन है? ये जानना कि असली लड़ाई असल में किसके खिलाफ है, शायद सब कुछ बदल कर रख दे। देखिए, एक अनट्रेन्ड दिमाग ना एक खुली किताब की तरह होता है। उसके पैटर्न प्रिडिक्टेबल होते हैं। फोमो में आकर वो महंगा खरीदेगा, डर में आकर सस्ता बेचेगा, और नुकसान होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। मतलब नुकसान की भरपाई करने के लिए और ज्यादा ट्रेड करेगा। और जानते हैं क्या? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी इसी प्रिडिक्टेबल बर्ताव का फायदा उठाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। और ये सारी बातें आकर एक ही जगह रुकती हैं कि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, ये मानसिकता यानी माइंडसेट का खेल है। असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और जब तक कोई वो लड़ाई नहीं जीतता, वो मार्केट में कभी नहीं जीत सकता। तो सवाल यह है कि सालों की इस इमोशनल कंडीशनिंग को, इन आदतों को बदला कैसे जाए? ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा तो है नहीं। इसके लिए एक डिसिप्लिन, डेडिकेटेड प्रोसेस की जरूरत होती है। और साइंस हमें इसका एक रोड मैप भी देती है। स्टडीज बताती हैं कि किसी नई आदत को बनाने और दिमाग की ऑटोमेटिक रिएक्शंस को बदलने में लगभग 180 दिन लगते हैं। जी हां, 180 दिन। और यही है वो 6 महीने की चुनौती। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम मार्क डगलस ने इस बात को बहुत सही तरीके से कहा है। कोई मार्केट को ट्रेड नहीं करता, वो मार्केट के बारे में अपने विश्वासों को ट्रेड करता है। मतलब सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्क्रीन के सामने किस माइंडसेट के साथ बैठा जा रहा है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये 6 महीने का कमिटमेंट, ये चुनौती असल में रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसी है? चलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर के डेली रूटीन पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक बिहेवियर सिस्टम है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच। सुबह मन को तैयार करने से लेकर ट्रेडिंग के बाद अपनी भावनाओं को लिखने तक, इसका हर एक कदम आवेग में लिए गए फैसलों से बचाने और प्रोसेस पर टिके रहने के लिए बनाया गया है। और ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिक जाता है, अनुशासन। और अनुशासन क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से बताती है। ये वो एक पल है जब चार्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अभी एक्शन लो, लेकिन दिमाग शांति से कहता है नहीं, रुको, अभी प्लान का समय नहीं हुआ है। बस वही एक पल ही असली अनुशासन है। देखिए, इस प्रोसेस पर टिके रहना सीधी बात है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इसका जो इनाम है वो बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ बेहतर ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव के बारे में है। और ये बदलाव रातों रात नहीं आता। सफर कुछ ऐसा होता है। पहला महीना फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है। तीसरे महीने तक आते आते हर कैंडल पर रिएक्ट करना बंद हो जाता है। चौथा महीना वो होता है जब दिमाग में बत्ती जलती है कि अरे, ये खेल तो कभी सेटअप का था ही नहीं, ये तो हमेशा से दिमाग का था। और छठे महीने तक एक प्रोफेशनल वाली शांति आ जाती है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनता, वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसका अपनी भावनाओं पर ज्यादा कंट्रोल होता है।
जिंदगी के हर पहलू में। यही अनुशासन फिर रिश्तों में, सेहत में और करियर में भी नजर आने लगता है। तो आखिर में बस एक सवाल, जो शायद थोड़ा चुभ सकता है। सवाल ये है कि अगर कोई अपनी नौकरी भी उसी अनुशासन या अनुशासन की कमी के साथ करे जैसे वो अपनी ट्रेडिंग करता है, तो क्या वो नौकरी बची रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो ट्रेडिंग को एक हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक सीरियस प्रोफेशनल काम की तरह देखने पर मजबूर करता है।